दोस्तों आज मैं आपके लिए 2003 में रिलीज हुई एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है गॉथिका। फिल्म के स्टार्ट में हम एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मिरांडा ग्रे को देखते हैं जो कनेक्टिकट के वेस्टर्न रूरल एरिया के प्रिजन वुडवार्ड में जॉब करती थी और वहां के वुमेन वार्ड में सीरियस साइको प्रिजनर्स को ट्रीट करती थी। हम उसे एक प्रिजनर क्लोई के साथ सेशन करते हुए देखते हैं। क्लोई को लगता था कि हर रात कोई सेल में आकर उसके साथ जबरदस्ती करता है जो कि डेविल है, लेकिन मिरांडा को लगता था कि ये क्लोई की इमेजिनेशंस हैं क्योंकि रियल में उसके स्टेप फादर क्लोई के साथ कुछ ऐसा ही करते थे और इसलिए उसने उन्हें मार डाला था। जब मिरांडा उसकी बात पर बिलीव नहीं करती तो वो वायलेंट हो जाती है, जिसके बाद मिरांडा डिसाइड करती है कि वो क्लोई का केस छोड़ देगी क्योंकि वो पिछले 3 सेशन से एक ही बात बार बार रिपीट कर रही थी। मे बी उसकी मेडिकेशंस काफी स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद वो अपने हस्बैंड डगलस के पास जाती है जो कि उस प्रिजन का मैनेजमेंट हेड था। मिरांडा उसके साथ क्लोई की प्रॉब्लम डिस्कस करती है तो वो उसे सॉल्यूशन बताता है कि उसे क्लोई को कैसे ट्रीट करना चाहिए। तभी डगलस वहां से चला जाता है, उसे किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिलना था। उसके बाद मिरांडा भी अपने ऑफिस में जाकर काम करने लगती है और फिर रात को स्विमिंग करने के बाद वो घर जाने के लिए निकलती है। बाहर बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। मिरांडा का कोलीग डॉक्टर पीट उसे गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाता है। बारिश की वजह से रोड को बंद कर दिया गया था, इसलिए पुलिस ऑफिसर्स उसे दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहते हैं। वहां पर डगलस का दोस्त शेरिफ बॉब रेयन भी था जो मिरांडा को रास्ता समझाता है। उस रास्ते से जाते हुए मिरांडा को सामने रोड पर एक लड़की खड़ी नजर आती है जिसे बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मिरांडा जल्दी से गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पास जाती है और देखती है कि उसे चोट लगी है। मिरांडा उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है तो वो लड़की अचानक से खुद को आग लगा लेती है और अपने हाथों से मिरांडा का फेस पकड़ती है तो वो जोर से चिल्लाते हुए होश में आती है और खुद को उसी प्रिजन के सेल में बंद पाती है। और डॉक्टर पीट उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। वो काफी हैरान थी, उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आई और यहाँ क्यों बंद है। ये सब सोचकर वो बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाती है, इसलिए उसे इंजेक्शन लगाकर काम किया जाता है। डॉक्टर पीट उसे बताता है कि तुम 3 दिन पहले काफी बुरी कंडीशन में यहाँ एडमिट हुई थी और तब से ही तुम कैटाटोनिक स्टेट में थी। अब पहली बार तुम होश में आई हो। मिरांडा अपने हस्बैंड का पूछती है तो आगे से पीट उससे क्वेश्चन करता है कि तुमने लास्ट क्या देखा याद है, जिस पर मिरांडा उसे उस दिन की सारी स्टोरी बताते हुए कहती है कि मैं ब्रिज पर एक लड़की को देखा था जो जख्मी थी, मगर पीट कहता है कि वहाँ कोई लड़की नहीं थी, ये सिर्फ तुम्हारी हेलुसिनेशंस हैं। तुम बताओ डगलस के साथ लास्ट तुम्हारी क्या बात हुई थी, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी याद नहीं? सच में मिरांडा को उस लड़की से मिलने के बाद का कुछ भी याद नहीं था और तभी पीट डगलस की डेथ का बताते हुए बोलता है कि उसे तुमने मारा है। ये सुनकर मिरांडा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसे दोबारा सेडेटिव दिया जाता है। अगले दिन उसे वुमेन प्रिजन वार्ड में लाया जाता है जहां क्लोई भी थी। वो मिरांडा से कहती है कि अब तुम भी हमारी तरह हो, जितना भी लोगों को सच बताने की कोशिश करोगी कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा क्योंकि उनके ख्याल में तुम साइको हो चुकी हो। और फिर वो मिरांडा को एक न्यूज़पेपर कटिंग देती है जिसमें डगलस और उसकी न्यूज थी, जिसे देखकर वो एकदम शॉक्ड रह जाती है। उसके बाद रात सोते हुए अचानक से मिरांडा की आंख खुलती है और उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है और दरवाजे पर नॉट अलोन भी लिखा नजर आता है। मिरांडा खुद को ये कहकर तसल्ली देती है कि मे बी ये मेरा सपना हो। अगली सुबह आयरन उसे मेडिसिन खिलाने के बाद शावर में लेकर जाती है। वो मिरांडा के साथ काफी रूड बिहेव कर रही थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ी सिनर हो। उसे बाकी सब प्रिजनर्स की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था। शावर लेते वक्त भी उसे वही ब्रिज वाली लड़की नजर आती है और अजीब सी विस्परिंग भी सुनाई देती है जिनसे मिरांडा घबराकर पैनिक होकर चीखने लगती है। बाकी लड़कियां डरकर भागती हैं और मिरांडा गिरकर बेहोश हो जाती है और वहां पर खून फैल जाता है। उस लड़की ने मिरांडा के बाजू पर बहुत ज्यादा कट्स लगाए थे, मगर स्टाफ को और डॉक्टर को लग रहा था कि ये मिरांडा ने अपने साथ खुद किया है क्योंकि ऐसे पेशेंट्स मोस्टली खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्लोई ने मिरांडा को थ्रेट किया था, इसलिए उसे भी एक दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाता है। मिरांडा पीट को समझाने की कोशिश करती है कि ये मैंने अपने साथ खुद नहीं किया, मगर एज अ डॉक्टर पीट भी ये समझ नहीं पा रहा था। उसके ख्याल में शायद मिरांडा ने हेलुसिनेशन के टाइम ऐसा कर दिया हो। वो मिरांडा से कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मगर वो कहती है कि जब कोई आपको पागल समझ रहा हो तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सेम ऐसा ही क्लोई ने मिरांडा से कहा था और उसे अब इस बात की समझ आई थी। उसके बाद मिरांडा अपने सुपीरियर डॉक्टर फिल से पीट को चेंज करने का कहती है, मगर वो
वो उसकी बात नहीं सुनता। अगले दिन मिरांडा को उसके लॉयर टेडी से मिलवाया जाता है, जो उसे बताता है कि नेक्स्ट वीक कोर्ट में तुम्हारी हियरिंग है और तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। शेरिफ रैन ने तुम्हें घर जाते देखा था। नेबर्स ने चीखों की आवाज सुनी और उन्हें मर्डर वेपन भी मिला जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे। घर में हर जगह तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले। ये सुनकर मिरांडा कहती है कि मेरे पास अपने हस्बैंड को मारने के लिए कोई मोटिव नहीं था। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या पता ये सब किसी और ने किया हो, डगलस के किसी एक्स पेशेंट ने, और शायद ये देखकर मैं बर्दाश्त न कर पाई हूँ। मगर टेडी बोलता है कि हमारे पास बचने का एक ही रास्ता है कि पागल होने का नाटक किया जाए। लेकिन मिरांडा ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि जब मैंने अपने हस्बैंड को नहीं मारा तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं पागल नहीं हूँ। तभी वहाँ डगलस के बेस्ट फ्रेंड शेरिफ रैन को लाया जाता है, जो मिरांडा से बात करना चाहता था। वो आकर उससे चिल्लाते हुए पूछता है कि तुमने मेरे दोस्त के साथ ये सब क्यों किया, और वो उसे क्राइम सीन की फोटोज भी दिखाता है जिसमें डगलस काफी बुरी हालत में था। उन फोटोज में से एक में दीवार पर ब्लड से नॉट अलोन लिखा हुआ था। अचानक से मिरांडा की बैंडेज में से खून आने लगता है और वो उसे उतार देती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर भी नॉट अलोन कार्व था। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसे लग रहा था कि सब लोग मिलकर उसे फंसा रहे हैं। वो पैनिक हो जाती है और उसे रूम में ले जाकर फिर से सेडेटिव्स दे दिए जाते हैं। उस रात ड्रीम में मिरांडा को उस इंसिडेंट के टाइम के विजन आते हैं कि उस लड़की से मिलने के बाद क्या हुआ था। एक्चुअल में वो लड़की एक स्पिरिट थी जिसने मिरांडा को पोजेस कर लिया था, जिसके बाद उसने घर जाकर डगलस को कुल्हाड़ी से ब्रूटली मार डाला और उसके ब्लड से दीवार पर नॉट अलोन लिखा। लेकिन ये सब कुछ पोजेस्ड हालत में हुआ था। नेक्स्ट डे मिरांडा पीट के साथ डॉक्टर फिल के पास जाती है और उन्हें बताने की कोशिश करती है कि उस रात घर पर मेरे साथ कोई और भी था, और तभी उसे सामने एक फोटो नजर आती है। ये वही लड़की थी जो उसे ब्रिज पर मिली थी और अभी भी हर जगह नजर आती थी। पूछने पर डॉक्टर फिल बताते हैं कि ये मेरी बेटी रेचल है, लेकिन ये तुम्हें नजर नहीं आ सकती क्योंकि 4 साल पहले इसकी डेथ हो चुकी है। ये सुनकर मिरांडा काफी हैरान होती है। उस रात रेचल की स्पिरिट दोबारा मिरांडा के पास आती है तो वो उससे कहती है कि मैं घोस्ट पर बिलीव नहीं करती, लेकिन अगर तुम सच में हो तो मुझे इस सेल से बाहर निकालो। और तभी अचानक से सेल का दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद मिरांडा वहाँ से भागकर पीट के ऑफिस में कुछ लेने जाती है, जहाँ उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर रेचल के बारे में न्यूज आर्टिकल ओपन मिलता है और साथ ही सिक्योरिटी कैमरास में उसे रेचल की स्पिरिट क्लोई के कैबिन के बाहर खड़ी नजर आती है, जिसे देखकर मिरांडा को गड़बड़ का एहसास होता है और वो जल्दी से भागकर क्लोई के कैबिन की तरफ जाती है। अंदर देखने पर उसे क्लोई के साथ कोई और भी नजर आता है और उसकी चीखों की भी आवाज आ रही थी, मतलब कोई क्लोई का रेप कर रहा था जैसा वो उसे बताया करती थी। तभी मिरांडा को उस आदमी की चेस्ट नजर आती है जिस पर एनिमा 16 का टैटू बना था। ये देखकर मिरांडा बुरी तरह डर जाती है और चीखते हुए वहाँ से भागने लगती है। तभी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। अगली सुबह मिरांडा ये सब पीट को बताकर उसे क्लोई का मेडिकल चेकअप करवाने का कहती है, मगर वो बोलता है कि क्लोई ठीक है। मिरांडा को बहुत ज्यादा सिक्योर सेल में रखा गया था। वो पीट को उस टैटू वाले आदमी के बारे में भी बताती है, मगर पीट बिलीव नहीं करता और बोलता है कि उसकी हेलुसिनेशंस हैं। मिरांडा उसे ये भी समझाने की कोशिश करती है कि रेचल ने खुद को नहीं मारा और उसी की स्पिरिट मिरांडा को नजर आती है, किसी ने उसका मर्डर किया था, मगर पीट ये सब नहीं मानता। उसके बाद मिरांडा क्लोई से मिलकर उससे सॉरी करती है कि मैंने तुम पर बिलीव नहीं किया था, और पूछती है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया, मगर क्लोई उस आदमी का नाम नहीं बताती और बोलती है कि वो बस एक डेविल है जिसका अगला टारगेट तुम हो। उस रात रेचल की स्पिरिट मिरांडा पर अटैक कर देती है। वो उसे जोर जोर से मार रही थी। सिक्योरिटी गार्ड्स को लगता है कि मिरांडा खुद अपने आप को मार रही है। वो लोग उसके पास जाकर दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नाटक था क्योंकि स्पिरिट मिरांडा को वहाँ से निकालना चाह रही थी। इसलिए जब वो लोग अंदर आते हैं तो मिरांडा उन्हें गिराकर कीज लेकर सेल से भाग जाती है। सब सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे लग जाते हैं। वो किसी तरह उनसे बचते हुए नीचे स्विमिंग पूल में जाकर छुप जाती है, और जब गार्ड्स वहां से चेक करके चले जाते हैं तो वो आहिस्ता से निकलकर सिक्योरिटी गार्ड जोई के पास पहुंच जाती है, जिस पर उसे ट्रस्ट था। बाकी सब लोग हर जगह उसे ढूंढ रहे थे। जोई उसे अपनी कार की कीज दे देता है और मिरांडा वहां से निकलकर भाग जाती है। रेचल की स्पिरिट भी उसके साथ थी। पहले तो मिरांडा उससे घबराकर रैश ड्राइविंग करती है, लेकिन फिर वो स्पिरिट खुद ही ड्राइव करते हुए मिरांडा को उसके घर ले जाती है, जहां घर के अंदर जाने पर क्राइम सीन को देखते ही मिरांडा को उस रात के बारे में सब याद आ जाता है। वहां हर जगह ब्लड स्टेन्स थे और वो सब कुछ अपनी आंखों के आगे रिकॉल कर पा रही थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि रेचल ने उससे ये सब क्यों करवाया। उसके बाद वो कुछ पुरानी फोटोज देखते हुए डगलस को याद कर रही होती है तो अचानक से एक फोटो पर ब्लड ड्रॉप गिरता है, जो कि रेचल की तरफ से साइन था कि मिरांडा को इसी जगह पर जाना है।
वो उनके फार्म हाउस की फोटो थी और डगलस उस इंसिडेंट वाले दिन भी उधर गया था। तो नेक्स्ट सुबह मिरांडा विलो क्रीक अपने फार्म जाती है। वहाँ बांध के अंदर उसे बहुत अजीब सा सामान नजर आता है। वो वापस जाने लगती है तो उसकी नजर एक वीडियो कैमरा के बॉक्स पर पड़ती है और साथ ही एक सीक्रेट रास्ता दिखाई देता है। वहाँ से नीचे जाने पर मिरांडा देखती है कि वहाँ एक सीक्रेट रूम है जहाँ एक बेड है और साथ वीडियो रिकॉर्डिंग के इक्विपमेंट्स लगे हैं जैसे कि कैमरास और लाइट्स। बेड पर चेन्स थी और ब्लड स्टेन्स भी लगे थे। साथ में बहुत से सेडेटिव इंजेक्शंस भी रखे हुए थे। कैमरा को चेक करने पर मिरांडा को कुछ वीडियोस मिलती हैं जिनसे उसे पता चलता है कि डगलस एक क्रिमिनल था। वो लड़कियों को यहाँ किडनैप करके उन्हें टॉर्चर और अब्यूज करता था और फिर ये सब रिकॉर्ड भी करता था। और उन्हीं सब लड़कियों में से शायद एक रेचल थी जिसे बाद में मारकर डगलस ने ब्रिज से नीचे फेंक दिया और वो मिरांडा के थ्रू अपना बदला लेकर उसे ये सच्चाई बता रही थी। तभी पुलिस वहाँ आकर मिरांडा को पकड़ लेती है और अचानक उन्हें वहाँ एक और लड़की भी काफी बुरी हालत में मिलती है जो कि डगलस की एक और विक्टिम थी। उसका नाम ट्रेसी था और वो पिछले 2 वीक से मिसिंग थी। उसे रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। मिरांडा पुलिस कस्टडी में थी। सब लोग इस बारे में शेरिफ रेयान से क्वेश्चनिंग कर रहे थे और वो इस सबसे बहुत गुस्से में था। वो टेडी और पीट पर मिरांडा की वजह से बहुत गुस्सा करता है कि वो प्रिजन से भागी क्यों। लेकिन पीट का ख्याल था कि उसने एक लड़की की जान बचाकर अच्छा काम किया है। वो लोग मिरांडा को अपने साथ ले जाना चाहते थे मगर रेयान उसे जाने नहीं दे रहा था। वहाँ पर डॉक्टर फिल मिरांडा से मिलने जाते हैं। वो डगलस की इस हरकत की वजह से काफी शॉक में थे। मिरांडा उसे बताती है कि रेचल के अलावा भी बहुत सी लड़कियां डगलस का विक्टिम बनी और शायद यही नॉट अलोन का मतलब था। डॉक्टर फिल अपनी बेटी को याद करके दुखी हो जाते हैं तो मिरांडा उन्हें तसल्ली देती है और वो बताते हैं कि रेचल के जाने के बाद से उन्हें एक सपना आता है कि वो आग में जल रही है, जिस पर मिरांडा कहती है कि मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा है और ये डिल्यूजन नहीं हो सकता। और वो समझ जाती है कि वो क्लोई का रेप करने वाला आदमी रियल था जिसकी चेस्ट पर वो टैटू है। उसके बाद मिरांडा कॉल करके पीट को ये सब बताती है कि उस आदमी का डगलस के क्राइम्स के साथ कोई कनेक्शन है और शायद यही रेचल बताना चाह रही थी कि डगलस अकेला नहीं था, उसके साथी अभी भी यही हैं। मगर पीट को भी ये सब डिल्यूजनल लगता है और वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। मगर ऑफिस जाकर मिरांडा की बातों के बारे में सोचने लगता है। रात को शेरिफ रेयान मिरांडा के पास जाता है क्योंकि उसने उसे बात करने के लिए बुलाया था। देन मिरांडा सारी बात उसके साथ डिस्कस करती है कि डगलस का एक साथी और भी है और मैंने और फिल दोनों ने ही वो एनिमा 16 का टैटू देखा और फिर मैंने सच में एक आदमी की चेस्ट पर वो टैटू देखा था जो कि क्लोई के साथ जबरदस्ती कर रहा था। और फिर जब रेयान को ये पता चलता है कि मिरांडा ने ये सब पीट को भी बताया है तो वो थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। उसके बाद जब मिरांडा उसे अपनी साइकियाट्रिस्ट एबिलिटी से सोचते हुए ये बताती है कि सेकंड किलर प्रोबेबली किस तरह का होगा तो ये सब सुनकर रेयान थोड़ा कंफ्यूज होकर बिल्कुल एक किलर माइंड की तरह सोचने और बातें करने लगता है कि मिरांडा अब तुम्हें बचकर रहना चाहिए, तुम उस आदमी के लिए थ्रेट बन चुकी हो। उसकी इन सब बातों से मिरांडा समझ जाती है कि वो दूसरा आदमी रेयान खुद है और जब उसे ये रियलाइज होता है कि मिरांडा सब कुछ जान चुकी है तो वो उसे सेडेटिव लगाने की कोशिश करता है। खुद को बचाने की स्ट्रगल में मिरांडा उसकी शर्ट फाड़ देती है जिससे उसकी चेस्ट पर बना एनिमा 16 का टैटू रिवील हो जाता है। तभी अचानक से लाइट्स फ्लिक करती हैं और रेयान का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जिसका फायदा उठाकर मिरांडा वो इंजेक्शन उसी को लगाकर वहाँ से भाग जाती है। रेयान भी उसके पीछे जाते हुए गोलियां चलाने लगता है लेकिन क्योंकि वो होश में नहीं था इसलिए कोई भी गोली मिरांडा को नहीं लगती और वहाँ सिलेंडर पर लगने से गैस लीक होने लगती है। मिरांडा ऊपर जाकर छुप जाती है और रेयान गन निकालकर उसे ढूंढते हुए अपने क्राइम्स के बारे में बताने लगता है। वो बोलता है कि डगलस ने 15 साल की उम्र से ही ये सब शुरू किया था और मैं तब से ही उसकी मदद कर रहा हूँ। तब से अब तक हमने बहुत सी लड़कियों के साथ ये सब किया। फिर वो मिरांडा को शूट करने ही वाला होता है कि उसे रेचल का साया नजर आता है और रेयान उसे मिरांडा समझकर शूट कर देता है लेकिन एक्चुअल में मिरांडा उसके पीछे खड़ी थी। रेयान दोबारा सामने खड़ी रेचल पर शूट करता है तो गोली उसके अंदर से गुजरकर पीछे कंप्यूटर्स को लगती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है क्योंकि गैस पूरे स्टेशन में फैल चुकी थी। रेयान को भी आग लग जाती है, वो जलने लगता है और तभी मिरांडा भी उसे शूट करके मार डालती है। तभी दरवाजे पर मिरांडा पीट को देखती है जो उसे सॉरी बोलता है, शायद वो ये सब कुछ देख चुका था। देन हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां मिरांडा और क्लोई दोनों वॉक करते हुए जा रही थी। वो दोनों अब जेल से फ्री थी। मिरांडा बोलती है कि वो अब रेचल के इन्फ्लुएंस से बाहर आ गई है और लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। क्लोई बोलती है कि उसे अभी भी नाइटमेयर्स आते हैं और फिर वो टैक्सी में बैठकर चली जाती है। तभी मिरांडा को रोड पर एक बच्चा नजर आता है। वो उसे रोड से हटने का कहती है क्योंकि सामने से ट्रक आ रहा था, मगर वो बच्चा नहीं हटता और ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता।
जिससे मिरांडा समझ जाती है कि वो भी घोस्ट है। वो किसी तरफ इशारा कर रहा था, मतलब उसे भी शायद मिरांडा से हेल्प चाहिए थी, मगर वो नोटिस नहीं करती और आगे बढ़ जाती है। और हम एक मिसिंग पोस्टर देखते हैं जो कि उस बच्चे का था, और वो मिरांडा को शायद यही दिखाना चाहता था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।